हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं किताबें। किताबें में हम कुछ रोचक कहानियाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश के नॉवल पढ़ते हैं और हिंदी के उपन्यास पढ़ते हैं। और कुछ लाइफ के लेसन उनसे हम सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए या सारे गलतियों को ना दोहराते हुए दूसरों की गलतियों से सीख कर जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सके। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं, जो कि इस किताब में बताया गया है कुछ सफलता के मंत्र। ये किताब निशान जैन, जो कि वर्तमान में आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये किताब पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी सफलता के मंत्र हर कोई जानना चाहता है, तो हमें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो हम पढ़ने से पहले कुछ इनके लेखक के बारे में जानते हैं कि इन्होंने ये किताब आखिरकार क्यों लिखी। इन्होंने तो ये किताब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लिखी है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो ये उनकी अपनी कुछ एक्सपीरियंस है और बाकी बच्चों के जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी है, उनसे इन्होंने ये सारी बातें लेकर लिखी है। उससे पहले हम इनकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि ये किताबें क्यों लिखी है। तो हम इसे पढ़ते हैं। अपनी इस बहुप्रतीक्षित किताब के बारे में कुछ लिखना है। इसकी शुरुआत के बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो पाया कि किताब के बारे में पहली बार 2018 के नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में विचार आया था। मुझे हर साल पुस्तक मेले में दिल्ली जाने की आदत है। जब भी प्रगति मैदान जाता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर युवाओं और परीक्षार्थियों से मिलने और बतियाने का अवसर मिलता ही है। अपनी आंखों में चमक लिए गांव, कस्बे, छोटे शहरों के उत्साही युवाओं की भीड़ जब उम्मीद भरी निगाहों से आपको घेर लेती है तो एक दायित्व बोध का एहसास होता है। प्रतिभा से भरपूर ये युवा जीवन में आगे बढ़ना और कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ये भी एक बेहतर भविष्य डिजर्व करते हैं। किताबों के इस मेले में हर बार की तरह नई वाली प्रेरणा हिंदी के प्रकाशक शैलेश भारतवर्षी और हिंदी के जर्मनी युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल से मुलाकात हुई। चर्चा हुई कि मेरी और से युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल किताब आनी चाहिए जो हिंदी पट्टी के युवाओं की इमोशनल जरूरतों को पूरा करे और उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ावों के बीच संभर एक दिशा दे सके। छोटी से लेकर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कमर कसने और जी तोड़ मेहनत करने वाले युवा तैयारी के दौरान कभी कभी कमजोर या हताश सा महसूस करते हैं। ऐसे में उनसे ऊर्जा का संचार करने के लिए एक सकारात्मक टॉनिक की जरूरत थी। मेरी कोशिश है कि रुक जाना नहीं किताब एक ऐसा टॉनिक बने। दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस जैसे हिंदी के गढ़ों में युवा विद्यार्थी से संवाद के दौरान भी कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम युवा जिंदगी के दौर में आगे बढ़ने की यात्रा के दौरान कई बार डाउन फील करते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। मैं भी आज भी कभी लो डाउन या कमजोर महसूस करता हूँ और उलझनों में फंस सा जाता हूँ। ऐसे में कुछ लाइफ स्किल, कुछ नुस्खे इस उलझन से निकलने में मदद करते हैं। मैं खुद अपने करियर में 20-21 की उम्र से 28 की उम्र में आईएएस बनने तक तमाम प्रतियोगी परीक्षा दी है। सफलता असफलता दोनों को स्वाद चखा है। मेरी यात्रा की एक दिलचस्प बात यह भी रही कि मैंने ग्रुप सी, बी और ए तीनों श्रेणियों की नौकरियां की है और हर जगह समर्पण से काम करते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ता गया और अंततः भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का हिस्सा बन सका। इस किताब में मैंने कोशिश की है कि हिंदी पट्टी के युवाओं के मनोविज्ञान के अनुरूप उसके मन की था ली जाए और फिर उन्हीं की सकारात्मक रूप से मदद की कोशिश की जाए। इस किताब के छोटे छोटे लाइफ मंत्र इस किताब को खास बनाते हैं। ये छोटे छोटे मंत्र जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। यह किताब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस किताब की कुछ और खासियतें भी है। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल नुस्खे के साथ
स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पे भी विस्तार से बात की गई है। चिंतन प्रक्रिया में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने करियर और जिंदगी को काफी बेहतर बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए रीडिंग और राइटिंग स्किल को सुधारने पर भी इस किताब में बात की गई है। कुल मिलाकर किताब में कोशिश की गई है कि सरल और अपनी सी लगने वाली भाषा में युवाओं के मन को टटोलकर उनके मन के ऊहापोह और उलझनों को सुलझाया जा सके। रही बात इस किताब को आपके सामने लाने की, तो हिंद युग के शैलेश भारतवासी और मनीष वंदे मातरम के प्रोत्साहन के लिए मैं उनका आभारी हूँ। नई वाली हिंदी की युवा हस्ताक्षर नीलोत्पल मृणाल ने शुरुआती दौर में इस किताब के कॉन्सेप्ट की सराहना की। हिंद युग आमतौर पर फिक्शन नॉवल के लिए चर्चित है। मेरी यह किताब हिंदी युग के लिए भी एक नए अंदाज की नॉन फिक्शन मोटिवेशनल किताब है। इस किताब की एक और ख़ास बात ये है कि बाज़ार में उपलब्ध ज़्यादातर मोटिवेशन किताबें जहाँ मूल रूप से इंग्लिश किताबों के ट्रांसलेशन है, वहाँ मेरी यह किताब मूल रूप से अपनी ज़ुबान में लिखी गई है। एक दिल से जुड़ने वाली खालिस हिंदी किताब है। उम्मीद है कि मुसाफिर कैफ़े पर मसाला चाय की चुस्कियों के बीच प्रेम कबूतर से बतियाते हुए अपनी समय बिताने वाले दिल्ली दरबार के सभी औघड़ किस्म के देहाती लड़कों को ये किताब रुक जाना नहीं जरूर पसंद आएगी। मैं इस किताब के आखिरी चैप्टर सफलता के सफर की कुछ खानदार कहानियां में शामिल 26 प्रेरणादायक कहानियों के लिए अपने साथी सिविल सेवा अधिकारी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी कलम से अपनी अनकही कहानियां लिखी है। ये दिलचस्प और अनूठी कहानियां युवाओं के लिए निश्चय ही संजीवनी का काम करेगी। तो ये इनकी बातें थी कि इन्होंने ये किताब आखिरकार क्यों लिखी। इन्होंने ये किताबें परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को डेडिकेट करते हुए लिखा है, जिससे कि उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का कुछ मंत्र मिले और उन्हें वो उत्साह मिले। क्योंकि ज़्यादातर किताबें मोटिवेशनल किताबें और जितनी भी फेमस किताबें होती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी गई होती है। तो ये खासकर हिंदी में हिंदी जुबान में लिखी गई किताब है। इसकी कुछ विषय सूची है जो कि हम हर एक दिन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि सारी टॉपिक को एक दिन में पढ़ना मुमकिन नहीं है और हमें और भी काम होते हैं। तो हम सिर्फ बुक ही तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम हर एक दिन एक ही कहानियाँ पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर एक लेसन से हम क्या सीख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे सवारे अपना व्यक्तिगत। ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, जिसे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस किताब के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कैसे संवारे अपना व्यक्तित्व। कंपटीशन में सफलता की उम्मीद में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत लिए छोटे छोटे शहरों से खाली खाली बोर दोपहरों से झोला उठाकर चलने वाले युवा ऐसा क्या करे कि उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाए। युवा अभ्यर्थी अपने व्यक्तित्व में ऐसे कौन से बदलाव या सुधार लाने की कोशिश करे कि उनके सपने साकार हो सके। इन्हीं प्रश्नों से जूझते युवाओं के कुछ सवालों के जवाब देने की ईमानदार कोशिश मैं अपने सीमित ज्ञान, अनुभव एवं नजरिए के आधार पर कर रहा हूँ। इनमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी युवा अपने समग्र व्यक्तित्व में कुछ प्रभावी सुधार लाकर एग्जाम ही नहीं जीवन में भी ओवरऑल सफलता की अपनी संभावनाओं को कमोवेश बढ़ा सकता है। इसमें से कुछ जरूरी बातें हैं। बनी रही जिंदा दिली। हमने ऐसे तमाम जीवंत उदाहरण देखे हैं जब लोगों ने अपने जीवन और जुनून से बड़ी चुनौतियों का सामना कर आगे की राह बनाई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में है, जितना जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही ज्ञान तन सवंत मिला। जिंदा दिली और जुनून का आलम यह होना चाहिए कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह जुनून भी आसक्ति अटैचमेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सफलता की प्रबल इच्छा के साथ नतीजों की सोचे बगैर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इस तरह की सोच के साथ तैयारी करने पर व्यर्थ के तनाव एवं दबाव से बचा जा सकता है और बेहतरीन प्रदर्शन को संभव बनाया जा सकता है। परीक्षा में सफलता मिले या न मिले, जिंदगी कभी रुकती या थमती नहीं है और व्यक्ति अपने जीवन में
बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास जारी रखता है। मंजिल न सही, ही रास्ता ही क्यों भले ही रास्ता ही हो, क्योंकि सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। मन में हो विश्वास। परीक्षा की तैयारी की लंबी, उबाऊ और थकावट भरी प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपने माध्यम, तरीके, अपनी काबिलियत या खुद पर ही आपकी आस्था डगमगाने लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह परीक्षा या यह फील्ड मेरे बस का रोग नहीं है। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर कुछ दोस्त अनास्था के संकट का बुरी तरह शिकार होकर व्यवस्थित हो जाते हैं और परीक्षा से जुड़े हर पहलू को लेकर एक आशंकापूर्ण और नकारात्मक नजरिए का निर्माण कर लेते हैं। अनास्था इस हद तक कि मेरा तो चयन हो ही नहीं सकता या मैं कभी अच्छे उत्तर नहीं लिख सकता आदि, इस किस्म की अनास्था निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकती है। जब मैं अतीत में मुड़कर खुद को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे परीक्षा प्रणाली, अपनी मीडियम, अपने विषय, अपनी काबिलियत और सबसे बढ़कर खुद पर भरपूर आस्था रही है। अक्सर मुझे लगता है कि इस तरह की आस्था परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायता करती है। खुद की काबिलियत पर आस्था आत्मविश्वास को संबल देती है और सफलता के नए क्षितिज खोलती है। आस्था की इस सौंदर्य को आगे आगे की कालजयी कविता असाध्य वीणा में कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया गया है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। सुना आपने जो, वो मेरा नहीं न वीणा का था, वो तो सब कुछ ही तथैता थी महाशून्य, वो महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, खुद को पहचाने और जुट जाए। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और गुण प्रदान किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी हैं। यद्यपि यह तय है कि हमारे कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती हैं और कुछ प्रयासों से अपनी कमियां और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से निजात भी पाई जा सकती है, परंतु इसके लिए खुद को पहचानना और खुद के प्रति एक समझ विकसित करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसी को आत्मनिरीक्षण या आत्मन्वेषण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए किसी को उपदेश देना जितना आसान है, उसे व्यवहारिक तौर पर खुद अमल में लाना उतना ही कठिन है। खुद का अन्वेषण और विश्लेषण करना बड़ी हिम्मत का काम है और बड़े बड़े 30 खा इस काम में असफल हो जाते हैं। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हम ऐसे लोगों का साथ ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते रहे या हमारी कमियों को नजरअंदाज करे। अपने आलोचकों का सम्मान करने का साहस तो कबीर जैसे में ही होता है। निंदक नियरी राखिए, आंगन कोठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कवि दौलत राम को कवि दौलत राम ने छह ढाला में श्रेष्ठ व्यक्ति का एक अनूठा गुण बताया है। निज गुण अरूप पर अवगुण ढाके, यानी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने गुण और दूसरों की कमियां छिपाए। शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने तो यहाँ तक लिखा है, जिससे खुद के भीतर के भी ऐब दिखाई देते हो, हमने ऐसा भी एक अपना चश्मा बनवा रखा है। इस तरह यह समझना अनिवार्य ही है कि हमारे व्यक्तित्व में खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानने का हुनर शामिल होना चाहिए। खास तौर पर यदि तैयारी के शुरुआती दौर में ही यह मालूम हो जाए तो अपनी विशेषताएं एवं गुणों को और निखारा जा सकता है और कमियों पर होमवर्क करके उन्हें काफी हद तक भी असर किया जा सकता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपने बिहार के एक कर्मयोगी दशरथ माझी की कहानी सुनी होगी। धुन के पक्के इस शख्स ने अपनी जिद से पहाड़ को चुनौती दी और अकेले दम पर पहाड़ पर छीनी हथौड़ा चला कर राहगीरों के लिए रास्ता बना ही डाला। उन पर बनी फिल्म माझी द माउंटेन मैन इस जज्बे को बखूबी बयां करती है।
जब भी कोई निरंतर मेहनत में जुटे दशरथ मांझी को डिमोटिवेट करने या छेड़ कर हालचाल पूछता तो वो यही नारा लगाते थे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शिव खेरा ने लिखा भी है, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। चीजों को अलग ढंग से करने वाले विजेता किस्म के लोग दरअसल जो रणनीति अपनाते हैं उनमें निर, निर, निरंतरता, कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंट एक प्रमुख तत्व होता है। हमारे आपके बीच ऐसे तमाम लोग होते हैं जो शुरुआत तो बड़ी शानदार और महत्वाकांक्षी ढंग से करते हैं, पर अपने उस जज्बे या चिरागी स्पार्क को कायम नहीं रख पाते। ऐसे भी तमाम लोगों से हम मिलते हैं जो रास्ते में छोटी मोटी परेशानी में धड़े खोकर ढेर हो जाते हैं या परिस्थितियों पर ठिकरा फोड़कर खुद को जस्टिफाई करके बेदाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। हमने हमें यह समझना होगा कि जीवन की तमाम क्षेत्रों सहित सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के ऐसे ढेरों किस्से हैं जिनमें निरंतरता प्राय सफलता के एक अनिवार्य तत्व रहा है। आजकल व्यक्ति की योग्यता का आकलन करने के मानदंडों में काफी बदलाव आ गया है। पहले जहाँ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेंटिएंट को ही व्यक्ति की काबिलियत का आधार माना जाता था, वहीं बाद में इसमें ईक्यू, इमोशनल क्वोटिएंट का तत्व भी शामिल हुआ और आजकल नियोक्ता अपने भावी अधिकारी कर्मचारी के पीक्यू, परसिस्टेंट क्वोटिएंट का आकलन करना जरूरी समझने लगे हैं। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट सौंपा जाए और उसका शुरुआती उत्साह एवं रुचि कुछ दिनों में खत्म हो जाए तो उस प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना निश्चय ही कम हो जाती है। लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत उत्साह और निरंतरता बनाए रखना सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। निरंतरता निरंतरता की इस खूबी की जरूरत को रेखांकित करते हुए कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमेशा सीखते रहें। मनुष्य में एक ऐसा खास गुण है जो उसे बाकी प्राणियों से भिन्न बनाता है और जिस गुण के बल पर वो आज महाबली बन गया है वो गुण है सीखना, लर्निंग। यह इंसान की सीखने की भूख ही है जो उसे निरंतर नए आविष्कार करने, निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया सुधार करने को प्रेरित करती है। एक बच्चे में भी बचपन से ही सीखने की जबरदस्त प्रवृत्ति होती है। वो अनुकरण, इमिटेशन से तेजी से चीजों को सीखता है। इस तरह सीखने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारी सोच के आयामों का विस्तार होता जाता है। हम अपने परिवार, दोस्तों, शिक्षकों, पास पड़ोस, आस-पास के पर्यावरण, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद सबसे निरंतर सीखते ही जाते हैं और दिन प्रतिदिन परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है कि इसके लिए परिपक्वता, मैच्योरिटी का एक स्तर आवश्यक है जिसका हमारी शारीरिक उम्र से कोई खास लेना देना नहीं होता। हम में से ही कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही संतुलित राय, खुला दिमाग और व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और हम में से ही कुछ साथी अधेड़ उम्र में भी संकुचित सोच के दायरे में रहकर कुपमंडूक बने रहते हैं। इसलिए सफलता और उसके पास के सुदृढ़ करियर में सफलता के लिए एक वैचारिक परिपक्वता और निरंतर सीखने का जज्बा बेहद जरूरी है। इसमें कोई भी संदेह हमें नहीं होना चाहिए कि ज्ञान का सागर अनंत एवं अथाह है और हमने इसकी कुछ बूंदें ही चखी है। सीखने की अदम्य ललक और लालसा ल- राह अस, किसी की भी राह आसान कर सकती है। छोटे से सीखने में संकोच बिल्कुल ना करें और खास और आसपास के वातावरण, देश दुनिया में घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर उसमें निरंतर सीखते रहें। सीखने का यह जज्बा परीक्षा में ही नहीं उम्र भर मदद करता है और जीवन भर सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट का आधार तैयार करता है।
कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है कि आपकी अभिवृत्ति एटीट्यूड और अभिरुचि एप्टीट्यूड उस क्षेत्र की ओर समानता हो, यानी आपका रुझान या झुकाव उस क्षेत्र विशेष की ओर होना उस क्षेत्र में आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है। विशेष विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन के इस दौर में यदि आपको एक अच्छा प्रबंधक बनना है तो आपके मैनेजमेंट एप्टीट्यूड का परीक्षण किया जाता है, और यदि आपको एक अच्छा शिक्षक या शोधार्थी बनना है तो आपका टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड जांचा जाता है। सिविल सेवा परीक्षा इस दृष्टि से तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से कुछ भिन्न और अनूठी है। इसमें आपके किसी क्षेत्र विशेष में महारत की परीक्षा न होकर सामान्य जीवन के सभी क्षेत्रों की बेसिक समझ और नजरिए का परीक्षण करने की कोशिश की जाती है, यानी आपसे एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होने के स्थान पर एक सामान्य जर्नलिस्ट होने की अपेक्षा की जाती है। सिविल सेवाओं की प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी ही है। इसमें अपने आसपास के पर्यावरण की सामान्य समझ, व्यापक दृष्टिकोण और सीखने का जज्बा रखने वाले विजनरी युवाओं की दरकार होती है, जिनके कौशल कौशलों को उत्कृष्ट परीक्षण के माध्यम से निखारकर भविष्य के चुनौतीपूर्ण करियर के लिए तैयार किया जाता है। अभिरुचि और अभिवृत्ति के विकास की इस सतत प्रक्रिया में अपने व्यक्तित्व निर्माण हेतु इन बातों का भी ध्यान रखें। देश, दुनिया एवं समाज में लगातार घट रही घटनाओं के विविध आयामों और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति एक जागरूकता बनाए रखें और लगातार खुद को अपडेट करने की आदत विकसित करें। सामाजिक सरोकार को अपनी सोच और जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानकर चलें। जरूरतमंद लोगों और वंचित लोगों के प्रति अपने योगदान के बारे में भी सोचें और जॉय ऑफ गिविंग का आनंद महसूस करें। जब कभी अनिर्णय की स्थिति में हो या कुछ समझ ना पा रहे हो तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। हमने हम में से सबके पास कॉमन सेंस होता है, पर हम इसका प्रासंगिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। परीक्षा देते समय तथा तैयारी के दौरान अनेक अवसरों पर अक्सर कॉमन सेंस ही हमें राह दिखाती है। संकुचित दृष्टिकोण से बचें और खुले दिमाग से नए विचारों का स्वागत करते रहें तथा निरंतर सीखते रहें। श्री ऋग्वेद में भी लिखा है कि आ नो आ नो वृद्धा कर्तव्यो यन्तु विशन्त, यानी विश्व भर से श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए। अतः किसी भी किस्म की संकीर्णता के दायरे में बंधने के बजाय व्यापक व्यापक एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करें। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं। यह पुरानी कहावत है। करत करत अभ्यास से जन्मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान, यानी निरंतर अभ्यास से तो मुख भी बुद्धिमान हो जाते हैं, जिस प्रकार रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस कथन का सीधा सीधा अभिप्राय 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 यह है कि अभ्यास और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहने पर ही सफलता प्राप्त होती है। आप में कई मेहनत करने की प्रवृत्ति होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सफलता की राह और उसके बाद सेवा काल में भी हर मोड़ पर कठिन परिश्रम एवं चुनौतियों का सामना करना ही होता है। कहा भी जाता है, कठिन परिश्रम का पुरस्कार है और अधिक परिश्रम। लिहाजा मेहनत करने से कतई न कतराए और आलस्य से बचते हुए खुशी खुशी सहज भाव से भरपूर परिश्रम करें। विनम्रता सर्वश्रेष्ठ नीति है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो विशेषता विकसित करना अपरिहार्य है वो है विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो आपको भी प्रसन्न बनाता है और आपसे जुड़े लोगों को भी।
हम अपने आसपास अक्सर ऐसे साथियों को देखते हैं जो परीक्षा का कोई चरण उत्तीर्ण होने या अपने अच्छे प्रदर्शन पर विचलित जो परीक्षा का कोई चरण उत्तीर्ण होने या अपने अच्छे प्रदर्शन पर विचलित हो जाते हैं और जमीन पर पाँव ही नहीं रखते। छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए, पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं का गुमान करना या व्यर्थ में इतराना अथवा दूसरों को नीचा दिखाना भला कहाँ की समझदारी है। और फिर हमें गुरूर हो भी तो भला किस बात का। हम जितना पढ़ते जाते हैं पाते हैं कि उससे कई ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं। अतः ज्ञान एवं सीखने की लालसा बनाए रखें और खुद की लकीर बड़ी कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अपने कौशल विकसित करें। यूं तो सभी व्यक्तियों की क्षमताएं अनंत है, पर हम व्यक्तियों में भेद कैसे करते हैं? हम कैसे किसी व्यक्ति को बेहतर या अधिक योग्य समझते हैं और किसी को कमतर? इसका पैमाना होता है उसके व्यक्तित्व में निहित निहित कौशल। मजे की बात यह है कि हम में से कोई भी थोड़ी मेहनत और लगन से अपने कौशल को विकसित कर सकता है। मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि मोटे तौर पर स्किल तीन तरह के होते हैं: तकनीकी कौशल, सांबोधिक या अवधारणात्मक कौशल कॉन्सेप्चुअल स्किल, मानवीय कौशल ह्यूमन स्किल्स। यदि सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से एक वाक्य में इन तीनों कौशलों का अर्थ समझे तो हमारी जानकारी रणनीति अभ्यास रिवीजन हमारी जानकारी रणनीति अभ्यास रिवीजन आदि टेक्निकल स्किल के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं पर हमारी राय समझ और विश्लेषण आदि कंसेप्चुअल स्किल के अंतर्गत और हमारी जिजीविषा सीखने का जज्बा एप्टीट्यूड 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 एंड एटीट्यूड हमारे हार्मोन स्किल के अंतर्गत आएंगे। किसी व्यक्ति के संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल और अंत व्यक्तिक अंत व्यक्तिक कौशल इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके मानवीय कौशलों की श्रेणी में आएंगे। खुद के स्वाधीन व्यक्तित्व को संवारने के लिए इन तीनों श्रेणियों के कौशलों की दरकार है। लिहाजा उम्मीदों से लबरेज युवा कोशिश करे कि ये स्किल उनके व्यक्तित्व में समाहित हो जाए और उनके व्यक्तित्व का अस्थायी हिस्सा बनकर उसे संवारते निखारते जाए। रिश्ता तो बस निभाने में है, रिश्ते निभाना सीखें। तैयारी की प्रक्रिया और जीवन की दौड़ में आपके अपने हमेशा आपका साथ निभाते हैं। परिवार और दोस्त आपको मोटिवेट कर ऊर्जा से भर सकते हैं और हर कदम पर आपको हिम्मत बन, बढ़ा बढ़ा बंधा सकते हैं। हर कदम पे आपको हिम्मत बंधा सकते हैं। खुश रहने और पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए घर परिवार और अच्छे दोस्त से जुड़ाव बनाए रखें। मैंने कहीं सुना था, लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। कंपटीशन की तैयारी या जिंदगी के झंझावातों के दौरान हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सरल रेखा में जीवन जिए। यानी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से लेकर इस दौरान अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में आपको संभल संबल देने आपको सहज बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे रिश्तों की दरकार होती है। ये रिश्ते आपके माता पिता एवं भाई बहन के भी हो सकते हैं और करीबी दोस्तों के भी। तैयारी के दौरान तनावमुक्त, दबावमुक्त और प्रश्नचित रहने के लिए रिश्ते निभाना और उन्हें एंजॉय करना बहुत मदद करता है। आप भी रिश्ते निभाएं और आपके इष्टजन भी आपके सुख दुख में आपका साथ निभाए। यह तैयारी ही नहीं, पूरी जिंदगी की एक स्वाभाविक जरूरत है। सकारात्मकता से भरपूर है। मेरी समझ में सफलता के प्रति प्रतिबंध किसी भी अभ्यर्थी का अदम्य सकारात्मकता से भरपूर होने का गुण उसे बाकी अभ्यर्थियों से काफी बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। परीक्षा की लंबी एवं कठिन परीक्षा के दौरान सकारात्मक और मोटिवेशनल लेवल बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है, पर थोड़े प्रयास से इस स्तर को कायम रखा जा सकता है। मेरी दृष्टि में इस सकारात्मकता के स्तर को बनाए रखने में ये कुछ तरीके कारगर हो सकते हैं। अमूनन अमूनन अमूमन खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पढ़ाई को तनाव की तरह लेने की बजाय एंजॉय करें और भीतर से प्रसन्न रहे। एक शायर ने लिखा है, खुलूस दिल में जुआ पर मिठास रहने दो।
खुलूस दिल में जुआ पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो।